तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमटी साइंस एक्सप्लेनर में। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं की, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हम बात करेंगे आंकिक प्रश्न की। तो आंकिक प्रश्न में हम लोगों ने पढ़ लिया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 तक, और आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप लोग क्या करेंगे। भारतीय भवन बुक से क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को बना लेंगे, या कहीं से भी आप बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो दिक्कत होगा आप क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या करेंगे, यानी कि कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु बिंब रखी गई है। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। ठीक है, तो हमारा प्रश्न नंबर है 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि दर्पण क्या बोल रहा है, दर्पण बोल रहा है अवतल, तो हम लिख लेंगे पहले अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण लिख लेंगे ताकि हमें क्या हो, कोई भी वस्तु का चिन्ह परिपाटी रखने में क्या हो, आसानी हो। तो दर्पण अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यू का मान दिया हुआ है कितना, तो 32 सेंटीमीटर। ठीक है, और यू क्या हो जाएगा माइनस में, और 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है, तो एच ओ यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, या आप लोग एच भी लिख सकते हैं, कितना है, तो 2 सेंटीमीटर। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, पहले ही बोल दिया, जो प्राप्त प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा है, यानी कि जो मेरे पास प्राप्त प्रतिबिंब आएगा वो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तथा उसका आकार, और प्रतिबिंब का जो आकार है यानी कि एच आई, वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। दर्पण की क्या निकालना है, फोकस दूरी, और क्या निकालना है, प्रतिबिंब दूरी, यानी कि भी निकालना है। मेरे पास वस्तु दूरी यू दिया है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की ऊंचाई दिया है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया है। तो हम क्या करेंगे, इससे हम क्या निकाल लेंगे, भी निकाल लेंगे। कैसे भी निकाल लेंगे, हम लोग आवर्धन बराबर पढ़ चुके हैं, m बराबर माइनस भी बाई यू बराबर एच आई बटे एच ओ। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, भी का मान निकाल सकते हैं। कैसे, क्यों, क्योंकि यू का मान दिया है, एच ओ का मान दिया है, और एच आई का मान दिया है। चलिए हम यहाँ रख देते हैं इस समीकरण में, और क्या कर लेंगे, इससे हम निकाल लेंगे भी। ठीक है, तो माइनस भी बाई यू बराबर एच आई बाय एच ओ से। ठीक है, तो माइनस भी का मान नहीं पता है, तो हम माइनस भी लिख देंगे। ठीक है, यू कितना दिया है, माइनस 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 32। ठीक है, और एच आई कितना दिया हुआ है, यानी कि 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3। ठीक है, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और वस्तु की ऊंचाई क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, यहाँ क्या लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चीज यहाँ हम मिस कर दिए हैं, ये जो हाइट ऑफ इमेज होगा, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, वो होगी माइनस में। क्यों माइनस में होगी, क्योंकि पहले ही बोला जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है, तो इनकी प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, यानी माइनस में हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो ये माइनस खत्म, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये 2, ये 16। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, भी बराबर क्या आएगा, 16 48, यानी कि जो प्रतिबिंब दूरी होगी, वो प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, -48। -48, माइनस का अर्थ होता है कि जो प्रतिबिंब होगा, यानी कि वो दर्पण से आगे बनेगा, यानी भी बराबर कितना आ जाएगा, भी बराबर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर, यानी कि दर्पण के आगे हम यहाँ लिख देंगे, दर्पण के आगे 48 सेंटीमीटर पर बनता है। अब हम बात कर लेते हैं फोकस की। तो फोकस के लिए हम लोग क्या बात करेंगे, दर्पण सूत्र से। ठीक है, दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/f, f निकालना ही है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, f का मान नहीं पता है, और 1/v, तो v का मान कितना निकाले हैं, v का मान निकाले हैं 48, और हमें क्या रखना होगा, 1/-48। तो -48 इसलिए रखना होगा क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, क्योंकि वास्तविक बोल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ प्लस देंगे, फिर u का मान कितना दिया है, u का मान दिया है -32, यहाँ क्या लिखेंगे, -32। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/f बराबर -48 माइनस, यहाँ प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, -32। ठीक है, तो 1/f बराबर, अब हम क्या करेंगे, 48 और 32 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 48 और 32 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 96। ठीक है, 48 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे 96 में,
तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए 48 दूनी 96 2, और 2 के क्या करेंगे, इसके अंश से क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या लिखेंगे, -2। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 32 से हम इसमें भाग देंगे तो 32 दूना 64 होता है और 32 तिया 96 होता है। ठीक है, 30 तिया 90 और 2 तिया 6, यानी कि 3 बार में आ जाएगा, कट जाएगा, भागफल 3 आया, 3 को क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, 1/f बराबर, यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, माइनस ही, यहाँ लिखा क्या लिखेंगे 5, नीचे में क्या आएगा 96। अब हमें क्या करना है, f का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो इसको तिरछा गुना कर सकते हैं या इसको पलट सकते हैं। यदि f को ऊपर लेके जाएंगे तो 96 भी क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, और नीचे क्या आएगा 5। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो यहाँ हमारे पास आएगा, यानी कि अगर हम भाग देते हैं तो 19 से लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 19, यानी क्या लिखेंगे 19 पचे 95 होता है, बचा कितना, यानी कि 1, यहाँ पॉइंट देंगे, और 2, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास 2, यानी कि 19.2, यानी कि फोकस क्या निकल के आएगा, फोकस निकल के आएगा हमारे पास f बराबर 19.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है, माइनस चिन्ह यही दर्शा रहा है कि जो फोकस है ना वो अवतल दर्पण का है, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसे आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, वैसे क्या करूंगा, मिटा देता हूँ। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर है। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यह भी बताएं कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वह वास्तविक होगा या आभासी होगा। प्रतिबिंब का आकार पूछ रहा है, यानी कि आवर्धन का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, दर्पण कौन सा है, तो दर्पण है उत्तल, तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, अब फोकस दूरी है 1.5 मीटर, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, फोकस दूरी f बराबर 1.5 मीटर, और इसका फोकस क्या होगा, धनात्मक ही होगा। ठीक है, और दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, यानी कि u का मान दिया है 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर, तो u का मान क्या हो जाएगा, -5 मीटर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो। ठीक है, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यह भी बताना है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वस्तु वास्तविक होगा या आभासी। तो चलिए अब हम बात करते हैं पहले दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र से पहले क्या कर लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, और क्या निकाल लेंगे, प्रतिबिंब का आकार यानी कि आवर्धन निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो जो दिया है हम उसका क्या कर देंगे, मान रख देंगे। तो 1/f, f का मान क्या दिया है 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर। ठीक है, और v का मान क्या दिया हुआ है, v का मान दिया ही नहीं हुआ है तो हमको निकालना ही अभी, तो v को ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस 1/u। u का मान कितना दिया है -5, तो हम क्या लिखेंगे -5। ठीक है, अंक में दिया है जिसका मान उसको क्या करेंगे, एक तरफ लाएंगे, तो 1/1.5, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, प्लस 1/5 बराबर 1/v। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। इसका पॉइंट देते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 10, ताकि एलसीएम लेने में क्या हो, आसानी हो। तो यहाँ बचा हो गया 15 और ये 5, तो 15 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यानी कि 15। और इससे क्या करेंगे, इससे अगर इसमें भाग देते हैं तो भागफल क्या आएगा 1, और 1 को 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 10। ठीक है, प्लस 5 को अगर इसमें भाग देंगे तो आएगा 3, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 3। ठीक है, तो 1/v, तो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि 10 प्लस 3 कितना आ जाएगा 13, और नीचे कितना है 15, और 1/v। हमको हमें क्या करना है, v का मान निकालना है, तो हम तिरछा गुना कर सकते हैं या v को क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं। यदि v को पलट दें तो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि 15/13 बराबर v। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, तो v का मान क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। जैसे v बराबर क्या लिख सकते हैं, 15/13। जब इसको हल करेंगे 15 में अगर 13 से भाग देते हैं तो हम कितना मान दे सकते हैं, एक मरते में, एक बार में, और हमारे पास शेषफल कितना बचेगा 2। ठीक है, तो 2 में 13 से लगेगा नहीं, तो हम यहाँ क्या देंगे पॉइंट, और हमारे पास क्या आएगा 20 हो जाएगा। 20 में फिर 13 से भाग देंगे, कितने मरते में लगाएंगे, एक मरते में, फिर हमारे पास कितना बचा 7। ठीक है, तो फिर हो जाएगा 70, 70 में फिर 13 से भाग देंगे तो 13 5 65। ठीक है, तो आप v बराबर 1.15, यानी कि हमारे पास जो प्रतिबिंब दूरी आ गया है वो कितना है 1.15 मीटर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यानी कि आवर्धन की, यानी कि m की। तो m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है -v/r।
यू। क्यों हम m बराबर माइनस वी बाई यू का मान लिए हैं? क्योंकि हमारे पास क्या दिया है, u दिया है और v दिया है, ठीक है, इसलिए हम माइनस वी बाई यू वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ना कि एच आई बाय एच ओ वाला, ठीक है। तो m बराबर ये क्या लिखेंगे 1.15 मीटर, माइनस पहले से था, पहले से, और u का मान कितना दिया है, u का मान दिया है -5 मीटर, तो हम क्या लिखेंगे -5 मीटर, ठीक है। और उसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, ये माइनस खत्म, यहां से अगर इसका हम पॉइंट उड़ा देते हैं तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या करते हैं 5 से भाग देते हैं, तो 5 अगर इसमें हम भाग दे दें, यानी कि 5 दूनी 10, ठीक है, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ जाएगा 15 और 5 दिया 15, हमारे पास कितना आया ऊपर 23 बटा 100 यानी कि 100। अब इसको क्या कर लेंगे, अगर हल कर लेंगे 0.23, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है, ठीक है। तो चलिए इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, यानी कि प्रतिबिंब जो आएगा ये वस्तु से कितना गुना आएगा, यानी कि 0.23, ठीक है, इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बताएं कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। यानी कि एक अवतल दर्पण है, प्रश्न नंबर 8 है, दर्पण कैसा है, अवतल, ठीक है, और अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि वस्तु दूरी क्या दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, माइनस से होता है कि वस्तु दूरी क्या होती है ऋणात्मक, m बराबर क्या दिया हुआ है, m बराबर दिया है +-4, तो +-4 क्यों लेंगे, +-4 इसलिए लेंगे कहा कि वो धनात्मक प्रतिबिंब जो होगा वो क्या हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यहाँ पहले बोला आवर्धित और वास्तविक, जब वास्तविक बोलेगा तो हम यहाँ क्या लेंगे माइनस लेंगे, ठीक है, वास्तविक बोलेगा तो माइनस लेंगे, अगर वास्तविक नहीं बोलता तो हम प्लस माइनस लेते हैं, ठीक है। तो बताएं कि प्रतिबिंब कहां बनता है, यानी कि प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है, यानी कि v बराबर वाट, ठीक करेंगे। हमारे पास आवर्धन बराबर हमें सूत्र पता है, आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर होता है m बराबर -v बाय u, तो m का मान कितना दिया है -4, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे -4 और -v का मान नहीं दिया है, निकालना ही है, वैसे ही छोड़ देते हैं। u का मान कितना दिया है -10, तो यहाँ क्या लिखेंगे -10, ये माइनस खत्म, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 10 इधर क्या भाग में जाएगा तो गुना में, यानी कि हम क्या लिखेंगे 40, यानी कि v बराबर 40, यहाँ क्या लिखेंगे -40, यानी कि प्रतिबिंब दूरी क्या आ जाएगा, दूरी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं आप v बराबर 40 सेंटीमीटर, यानी कि जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, दर्पण के आगे 40 सेंटीमीटर पर बनेगा, इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब का स्थान, आकार तथा उसका स्वरूप निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है, उसको हम पहले क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ये दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण दिया हुआ है, हम पहले लिख लेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि f बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची, यानी कि u बराबर दिया है 7.5 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है, और वस्तु की ऊंचाई दिया है यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वस्तु बिंब रखी है, प्रतिबिंब का स्थान, यानी कि क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब का स्थान, आकार, यानी कि प्रतिबिंब का आकार पूछ रहा है, यानी कि HI पूछ रहा है, हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, उसका स्वरूप, यानी कि स्वरूप यानी कि क्या होगा, काल्पनिक होगा या वास्तविक होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से यानी कि प्रतिबिंब का दूरी निकाल लेते हैं, तो हम बात करेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/f का मान क्या दिया हुआ है 1/6 बराबर v का मान निकालना ही है, तो इसको छोड़ देते हैं, प्लस 1/u, u का मान कितना दिया -7.5, तो हम क्या लिखेंगे 1/-7.5, तो यहाँ आप प्लस माइनस कर सकते हैं या डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, या सीधे इसको उठा के इधर लेके चलाते हैं, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा 1/6 प्लस 1/7.5, क्यों, क्योंकि माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में, क्या लिखेंगे 1/v, ठीक है।
इसका पॉइंट क्या करते हैं, उड़ा देते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 6 और 75 का क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 6 और 75 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी कि 150। ठीक है, तो 6 से अगर हम क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं तो क्या आएगा 25, और 25 को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा हमारे पास 25। ठीक है, प्लस 75 दूनी 150, यहाँ क्या हो जाएगा, तब 2 आया, 2 को 10 से गुना करेंगे क्या होगा 20, 1/v। ठीक है, अब हमारे पास कितना आएगा, 20 20 40 5 45, 45 बटा 150 बराबर 1/v। इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं पहले। अगर हम यहाँ से देखें, यानी कि कितना से कट जाएगा, 15 से काटते हैं, 15 तिया 45 और 15 दहें 150। ठीक है, अब ऊपर आया 3, नीचे आया 10। हमें क्या करना है, भी का मान निकालते हैं। भी को पलट देते हैं, तो भी को पलट देंगे तो ऊपर जाएगा 10, नीचे आएगा 3, यानी कि भी बराबर। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो भी बराबर क्या लिख सकते हैं, 10/3, यानी कि क्या लिखेंगे 3.33 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं एच आई की। ठीक है, तो m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है माइनस v बाय यू बराबर एच आई बाय एच। हम क्या करेंगे, इसका मान रख देते हैं। तो v का मान कितना दिया निकल के आया है 3.33। ठीक है, तो माइनस 3.33 सेंटीमीटर। ठीक है, और u का मान कितना दिया हुआ है, u का मान दिया है यानी कि माइनस 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस 7.5 सेंटीमीटर बराबर एच आई का मान निकालना ही है, तो एच आई को ऐसे ही छोड़ देते हैं। एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। यहाँ क्या लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। ये गया ये गया, ये माइनस प्लस क्या होगा, खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर इसका पॉइंट आते हैं तो ऊपर कितना आएगा 10, और इसका पॉइंट आते हैं तो नीचे कितना आएगा 100। ठीक है, ये गया ये गया। अब यहाँ से इसको काट देते हैं, यानी कि 25 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखते हैं ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है 3 3 3। ठीक है, और नीचे क्या बचा है 25 गुने 10। ठीक है, तो हम इसको आसान करने के लिए, यानी कि अब इसको अगर इससे भाग दें या क्या बना ले, या सैकड़ा बना ले या 10 बना ले, तो इसको अगर क्या करते हैं, यानी कि इकाई क्या करते हैं, सबका इसका जीरो करने के लिए, यानी कि इसको क्या करते हैं, इकाई को जीरो कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हम क्या करते हैं, अगर इसको 4 से गुना कर दें, ठीक है, तो ऊपर भी 4 से गुना कर लेंगे हल करने के लिए। या आप क्या कर सकते हैं, 333 में 25 से क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। हम 4 से गुना कर देते हैं, तो 3 3 25 गुने 4, 10 पहले से ही है, और ऊपर भी क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, बराबर एच आई। ऊपर अगर हम 4 से गुना करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 4 तिया 12, हाथों की 1। ठीक है, फिर 4 तिया 12 1 13, हाथों की 1, फिर 4 तिया 12 1 13, और नीचे क्या आ जाएगा 25 चौके 100, और यहाँ कितना आ जाएगा 1 0, यानी कि 1000। अब क्या करेंगे, इसको हम भाग देने में आसानी होगा, 1 2 3, तो क्या कर देंगे, पॉइंट बैठा देते हैं, यानी कि 1.332 बराबर एच आई। यही क्या हो गया, प्रतिबिंब का आकार। और जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, यानी कि आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक है, आप इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। मैं इसे करता हूँ, मिटा देता हूँ। आइए देखते हैं, हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि फोकस दूरी दिया गया है 20 सेंटीमीटर। वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, वस्तु के आकार का दोगुना है। जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार का दोगुना है। चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, प्रश्न नंबर 10। और दर्पण कौन सा है, यानी कि अवतल। ठीक है, अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु की स्थिति या स्थिति का मान निकालना है। वस्तु की स्थिति यानी कि u बराबर निकालना है। ठीक है, जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दोगुना है। तो जो क्या करते हैं, वस्तु के आकार यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या मान लेते हैं, या तो कुछ भी आप मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी, तो हम क्या मान लेते हैं एक्स। ठीक है, क्या मान लिए हैं एक्स। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब का आकार होगा यानी कि एच आई, तो एच आई क्या हो जाएगा, वस्तु के आकार का दोगुना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2x। ठीक है, अब हम जो यहाँ एच आई लिखेंगे, एच आई प्लस माइनस 2x लिखेंगे। प्लस माइनस 2x क्यों लिखेंगे, तो प्लस माइनस 2x इसे लिखेंगे, यदि प्रतिबिंब क्या होता, यदि प्रतिबिंब क्या होता वास्तविक होता तो हम लोग क्या लेते, माइनस लेते, यानी कि प्रतिबिंब क्या होता है वास्तविक, तो हम लेते हैं माइनस, और प्रतिबिंब होता क्या
आभासी यानी सीधा, तो हम क्या लेते हैं प्लस, इसलिए हम यहाँ क्या ले लिए हैं प्लस माइनस 2x। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमको क्या निकालना है, वस्तु की स्थिति निकालना है। तो हम बात करते हैं बराबर क्या होता है, m बराबर होता है माइनस v बाई यू बराबर एच आई बाय एच। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हम यहाँ पर मान रख देते हैं, तो u का मान यहाँ से पहले निकाल लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे दर्पण सूत्र से इसको हल करेंगे। तो देखिए माइनस v पता नहीं है, u पता नहीं है, एच आई का मान कितना है माइनस 2x प्लस माइनस 2x, और एच ओ का मान कितना है x, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं u, तो u बराबर क्या हो जाएगा माइनस v बराबर माइनस प्लस 2u। ठीक है, यानी कि माइनस v बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2u। ठीक है, तो हम और इसको लिख सकते हैं, यानी कि एक बार क्या करते हैं माइनस v बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस 2u, यानी कि v ये खत्म हो गया, तो v बराबर क्या लिख सकते हैं 2u। एक बार और ये देख सकते हैं, या v बराबर क्या लिखेंगे माइनस v बराबर प्लस 2u। ठीक है, v बराबर प्लस 2u, यानी कि v बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस 2u। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार इस पे हल करना पड़ेगा, v बराबर 2u को रखकर एक बार v बराबर माइनस 2u को। ठीक है, तो चलिए रखते हैं दर्पण सूत्र में, दर्पण सूत्र से। ठीक है, तो दर्पण सूत्र क्या होता है 1 बाय एफ बराबर 1 बाय v प्लस 1 बाय u। तो f का मान क्या दिया हुआ है, f का मान दिया है माइनस 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस 20। ठीक है, v का मान कितना दिया हुआ है, एक बार 2u रखेंगे तो हमें क्या लिख देते हैं 2u प्लस 1 बाय u। ठीक है, तो इसको अब हल कर लेते हैं, माइनस 20 यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी कि 2u और u का लघुत्तम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 2u। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस, यहाँ से अगर भाग देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 बाय माइनस 20 बराबर यानी कि 3 बाय 2u। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ ये काट देते हैं इसे 2 10। ठीक है, तो इसका 3 गुणिया गुना कर लेंगे तो u का मान किधर आ जाएगा, u बराबर क्या आ जाएगा माइनस 30। ठीक है, यानी कि माइनस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, यानी कि v बराबर क्या रखेंगे, एक बार 2u रखे हैं तो एक बार क्या रखेंगे माइनस 2u, फिर से। ठीक है, अगेन दर्पण सूत्र से 1 बाय एफ बराबर 1 बाय v प्लस 1 बाय u। ठीक है, तो 1 बाय एफ का मान क्या दिया है माइनस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 बाय v का मान कितना दिया हुआ है, तो v का मान हम लोग क्या रखेंगे, v का मान एक बार रखे थे 2u, अब क्या रखेंगे माइनस 2u, यहाँ क्या रखेंगे माइनस 2u प्लस u का मान तो u ही है, u का मान क्या रखेंगे u। ठीक है, तो माइनस 20। अब इसका क्या कर लेंगे, अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा 2u, यहाँ से अगर भाग देते हैं तो एक आएगा भागफल 1, और 1 को इग्नोर करेंगे क्या आएगा 1, यहाँ माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए, यहाँ से भाग देंगे क्या आएगा 2। ठीक है, भागफल आएगा 2, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। ठीक है, 1 बाय माइनस 20 बराबर यहाँ पे माइनस 1 और यहाँ प्लस 2, तो यहाँ घर क्या आ जाएगा प्लस 1 बाय 2u। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ काट सकते हैं, यानी कि 10। ठीक है, तो 1 बाय माइनस 10 बराबर 1 बाय u, 3 गुणिया गुना कर देंगे या तिरछा गुना कर देंगे तो u का मान कितना आ जाएगा, u बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि एक बार क्या होगा, वस्तु की स्थिति क्या होगा माइनस 30 सेंटीमीटर, और एक बार वस्तु की स्थिति क्या होगा माइनस 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया हो, इसको आप क्या कर लेंगे नोट कर लेंगे।